मॉल्स हैं, दूसरी फर्म्स हैं, दूसरे बिजनेसेस हैं, वहां पे ऑलरेडी ये चीज इंप्लीमेंट हो रही है। आप तो ऐसे पीछे रह जाएंगे, समझ आई? अब पीछे क्यों रह जाएंगे? अब पीछे इस वजह से रह जाएंगे क्योंकि आपने इसको अपने कस्टमर्स की तरफ अडॉप्ट भी तो करवाना है। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं हाइपोथेटिकल, ठीक है, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, पहले मैं बाकी सबको भी बता दूं, आपको और मुझे तो पता है। हम एक मॉल्स के प्रोडक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं जो कि उनके मॉल्स के जो कस्टमर्स हैं ना उनके लिए काफी हेल्पफुल है, ठीक है, ये प्रोडक्ट है। अब उसमें मैं कहना चाह रहा हूं कि आप उसमें नेगोशिएट कैसे कर सकते हैं किसी मैनेजर से। अब उन्हें वैल्यू बताओ, प्रोडक्ट क्या है, प्रॉब्लम बताओ, सोल्यूशन क्या है इसका, हमने जो डेवलप किया है उनके लिए मैटर क्यों करता है। अब मैटर क्यों करता है उसमें आप बताओ कि आपके कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा होगा। फिर उसमें अगर वो फिर भी नहीं मानते, फिर बताओ कि देखो आपके साथ जो और भी मॉल्स हैं वो लोग ऑलरेडी सिस्टम को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, दुबई में मॉल्स हैं, फलां जगह पे मॉल्स हैं। अब ऐसे तो पीछे रह जाएंगे। अब पीछे रह जाएंगे इसका मतलब कि आप जब जाके एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे इसको, तो इसको अपने कस्टमर्स को अडॉप्ट करवाने में भी आपको टाइम लगेगा, ऐसे ही है ना। उसके साथ साथ अगर आप एक अर्ली मेजॉरिटी के तौर पे काम करेंगे, अव्वल तो आपका एक नाम भी बनेगा कि आपकी ऑर्गेनिक मार्केटिंग होगी कि ये जो मॉल है ये काफी नई टेक्निक से अडॉप्ट कर रहा है, ठीक है। मतलब आप एग्जाम्पल में दे रहा हूं, ठीक है, प्रॉबेबली इससे उनको फायदा शायद ना हो, मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, फायदे क्या होंगे, क्या हम नेगोशिएट कैसे कर सकते हैं। फिर अब हम जब एक्चुअल में जब उनके सामने बैठेंगे ना, हमें पता चलेगा, और हर मीटिंग के बाद दूसरी मीटिंग पिछली मीटिंग से बेहतर होगी। मेरा यही क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल जो क्लाइंट होता है, कस्टमर होता है, वो टाइम लेता है आपसे, टाइम लेके आके फिर वो क्या नाम है, कोई ऐसी टर्म्स आपके साथ क्या नाम है करने की कोशिश, कंसेंसस करने की कोशिश करता है जो आपके लिए पॉसिबल नहीं है, और वो फिर माइंड बना के आ गया हुआ होता है कि क्या नाम है, नहीं मैंने बस ये जो कंडीशन है यही वो करनी है, तो फिर क्या करें? नेगोशिएशन का एक नंबर 1 रूल पता क्या होता है? यू आर ऑलवेज रेडी टू वॉक आउट विदाउट अ डील। ये माइंड बना के आना है, ये माइंड नहीं बना के आना मुझे डील चाहिए, एंड यू विल नेवर विन अ डील इन योर ओन टर्म्स। अगर उसने माइंड बनाया हुआ है ना कि मैं उसके अलावा कुछ भी नहीं करूंगा, और आपके पास लेवरेज है कि वो कुछ और करे, लेवरेज को इस्तेमाल करो कि वो कोई और डील करे। अगर वो फिर लेवरेज काम नहीं आ रही है, देन प्रॉबेबली वो एक अच्छा कस्टमर नहीं बनेगा आपके लिए कभी भी, वो आपको तंग करेगा। वॉक आउट ऑफ दैट रूम। इसलिए मोस्टली ये जब होता है कि जब वो टाइम लेता है क्या नाम है क्लाइंट, तो बेसिकली यही सोच रहा होता है कि मैं अडॉप्ट करूँ या नहीं अडॉप्ट करूँ, इज हैविंग सेकंड थॉट्स। तो इसको कैसे ओवरकम करना है? सॉरी वापस पूछिए। कि क्या नाम है, जब क्लाइंट यूजुअली या कस्टमर टाइम लेता है, इट यूजुअली मीन्स के क्या नाम है, ही इज़ हैविंग सेकंड थॉट्स अबाउट द प्रोडक्ट, कि क्या नाम है ठीक उसने है, वो अडॉप्ट करे या ना करे, वो मुझे समझ आ डर गई, है। मुझे समझ आ गई है टोटली। अब हसन ने जाके बोला है कि क्लाइंट जब भी या कस्टमर हमसे बात करता है, आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा अगर आप लोगों ने कोई एजेंसी वगैरह अगर कुछ चलाई है, ठीक है, ये क्लाइंट्स के साथ काम की है या क्लोजिंग करने की कोशिश की है, तो क्लाइंट कहता है कि आई विल नीड सम टाइम, ठीक है। अब इसमें दो चीज़ें आती हैं। एंटरप्राइज लेवल की जो मॉल्स वाली जो सेल्स है ना, उस पर टाइम देना पड़ेगा, बड़ा प्रोडक्ट है, दे विल नीड टू डिस्कस इट विद देयर बोर्ड, विद देयर एग्जीक्यूटिव्स, राइट, ठीक है। और फिर जाते हैं हम छोटे लेवल की सेल्स पे, ठीक है। अब उन सेल्स के अंदर जो है ना, आपने अर्जेंसी क्रिएट करनी है। अगर वो आपको प्रोडक्ट नहीं लेगा, ये प्रॉब्लम होगी। अर्जेंसी क्रिएट करो। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि अगर आप इसे अभी इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो इसकी प्राइस ज़्यादा हो जाएगी, सेम वैल्यू आपको महंगी मिलेगी। अगर अभी आप करेंगे हम आपको और डिस्काउंट देंगे, एक और टेक्निक है। तो लेकिन अगर वो फिर भी नहीं मान रहे ना, तो लेट हिम गो। यू विल प्रोबेबली नॉट क्लोज हिम इन दैट मीटिंग एट ऑल। You will need to either schedule a new meeting with him, or he'll reach out to you whenever he needs that product or that service. And if that same customer comes back after like 6 months, should you give him the same quote, the same price that you gave it before, or अच्छा ठीक है। अच्छा सबसे पहले ना कस्टमर नहीं, क्लाइंट नहीं, लीड, lead? ठीक है, लीड होता है ये। अच्छा तो 6 मंथ्स के बाद आएगा ना, वो टोटली आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। अगर आप तब तक एक क्लाइंट क्लोज नहीं कर पाए हैं,
बल्कि मैं आपको बताता हूँ प्राइसिंग की स्ट्रैटेजी याद है मैंने बताई थी आप लोगों को। 2 तरीके हैं, लो से स्टार्ट करो, हाई से स्टार्ट करो और मूव डाउनवर्ड्स। जैसे जैसे कस्टमर्स आएंगे, कस्टमर्स कम आ रहे हैं प्राइस कम करके देखो, ज्यादा आ रहे हैं स्टेबल कर दो, ठीक है। तो इसी तरह हम इसमें यहाँ पे खेलेंगे। अगर हमारे पास क्लाइंट्स आने लग गए हैं ना, तो हम उस सिचुएशन के लिहाज को देख के उससे चार्ज करेंगे। सर्विस अगर दे रहे, प्रोडक्ट की तो मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइस सेम ही होती है, ऐसे ही है ना। तो प्रोडक्ट के अंदर तो चेंजेस नहीं आती प्राइसिंग के अंदर, जैसे कि हमारा आसान राब्ता है या और प्रोडक्ट्स हैं। क्वेश्चन और कोई? नोप। तो देखें आज का जो लेक्चर था ना, ये इस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोगों ने बैठ के सोच के आसपास के लोगों से इसी तरह बात करें, ठीक है। FYP आप लोग बनाना चाहते हैं ना, आप आज जाएं यूनिवर्सिटी के जो दोस्त हैं आपके, उनसे बात करें इस फ्रेमवर्क के लिए। यार हम ये FYP बनाते हैं, ये प्रॉब्लम है, ये इसका सोल्यूशन हम जो बना सकते हैं। अब ये मैटर क्यों करेगी इंडस्ट्री के लिए और आपके लिए, और नेक्स्ट स्टेप्स के हम इसको बनाएंगे, बनाना कैसे शुरू करना है, समझिए। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं आपको कोल्ड कॉलिंग करवाने लग जाता, अगर आप लोगों को कम्युनिकेशन कहीं नहीं पता ना, तो फिर कोई फायदा नहीं है। कम्युनिकेशन है यूजिंग अ फ्रेमवर्क, सॉरी द साइंस ऑफ शेयरिंग योर थॉट्स क्लियरली विद अदर पीपल सच दैट दे कैन अंडरस्टैंड इट। इसको कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो और फिर इसके बाद नेगोशिएशन के ऊपर मैंने बताया आपने नेगोशिएट कैसे। आप देखेंगे कोल्ड कॉलिंग कर रहे होंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम नेगोशिएट कर रहे होंगे प्राइसिंग, ठीक है। ये सारे स्किल सेट जो मैं आपको सिखा रहा हूं, ये एग्जेक्टिव्स के स्किल सेट्स हैं। आप लोगों ने इंशाल्लाह ताला फ्यूचर एग्जेक्टिव्स बनना है, मेरा नाम रोशन करना है कि हमारे उस्ताद अब्दुल हादी थे, वो हमारे बोर्ड मेंबर भी हैं, उन्होंने ट्रेन किया है, ये चेयरमैन हमारे बोर्ड के ठीक है इंशाल्लाह ताला। तो आहिस्ता आहिस्ता हम सब मिलकर ग्रो होंगे। जैसे कि इकबाल ने बोला था कि हर कौम की जो तकदीर है वो हर फर्द के हाथ में है। अब इस कौम की तकदीर हमारे हाथ में है, हम क्या करेंगे अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह ताला। कोशिश करनी है, ठीक है, मेहनत करनी है। और जो प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं, जो मैं बना रहा हूँ, जो आप लोगों के साथ मैं मिलके बना रहा हूँ, और जो आगे हम बनाएंगे, और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सबको मेहनत से अवेल करना हम लोगों ने इंशाल्लाह ताला, ठीक है। कोई क्वेश्चन, कोई सवाल? नहीं, हम कोशिश करते हैं कि इस वीकेंड तक हम लोग ऑलमोस्ट हर एक चीज़ इस चीज़ में कवर कर लें, ठीक है। और फिर थोड़ा सा इन डेप्थ हम लोग ना AI की तरफ वापस जाएंगे, न्यूरल नेटवर्क्स वगैरह में जाएंगे, ठीक है। थोड़े बहुत मॉडल्स पढ़ लेंगे, जैसे कि न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं, LSTMs के मॉडल्स पढ़ लेंगे, आर्किटेक्चर पढ़ लेंगे, LLMs ChatGPT के जो पुराने मॉडल्स के आर्किटेक्चर थे वो भी हम पढ़ लेंगे, ताकि आप लोगों के पास ना एक तरह का कॉन्सेप्ट्स आपको पता हो। लेकिन प्रॉबेबली इसको एक अलग कोर्स हम रखेंगे, अलग नाम देंगे। अभी जितना, सॉरी वो अलग ही आ जाता है, हाँ अलग आ जाता है। तो अभी तक मैंने जितना नॉलेज दी है, देखें इस चीज़ को अगर आप साथ साथ लेके चलेंगे तभी इन चीज़ों का फ़ायदा है। ब्लू ओशन स्ट्रेटजी अगर आप बिजनेस बिल्ड नहीं कर रहे हैं या स्टार्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो ब्लू ओशन स्ट्रेटजी पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस स्ट्रेटजी है, ठीक है। बिजनेस ही नहीं कर रहे हैं तो फ़ायदा की स्ट्रेटजी पढ़ने का। स्टोरी ब्रांड, कंटेंट स्ट्रेटजी, अगर आप अपने बिजनेस को मार्केट नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं स्टोरी ब्रांड पढ़ने का, ठीक है। इस तरह की और भी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे और ज़रा इंशाल्लाह ताला। और कोशिश करते हैं कि बाय द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट वीक, इस वीकेंड तो मुश्किल है, नेक्स्ट वीक के स्टार्ट तक हम लोग ने इसको, उस मास्टर क्लास को ना वाइंड अप करना शुरू कर लें इंशाल्लाह ताला, ठीक है। कोई क्वेश्चन? नोप, हो गया? चलें फिर आज की फिर हम क्लास कंक्लूड करते हैं। अब कल मिलते हैं सेम टाइम 3:30, ठीक है। ये क्लासेस ज़रा लेट अपलोड होती हैं, घंटे 2 घंटे में कर देते हैं हम लोग अपलोड। तो आई होप एवरीवन इज एंजॉयिंग। कल का नहीं बताया आपने, कल क्या करेंगे? लीड्स का रहता है वैसे हमारा, लीड्स का रहता है
अभी तो कोल्ड कॉलिंग भी रहती है हम लोगों की, ठीक है। वो उसी में आ जाता है ना, लीड्स के अंदर हाँ वो लीड्स के अंदर कल प्रॉबेबली हम लोग कल लीड्स के ऊपर ही पढ़ेंगे, या तो कोल्ड कॉलिंग पे पढ़ेंगे या फनलिंग के ऊपर कुछ टच हम करेंगे थोड़ा बहुत, लेकिन कोल्ड कॉलिंग कल पढ़ेंगे हम लोग इंशाल्लाह ताला, ठीक है। उसमें यही है जो आज जो कोर्स किया ना, इसकी कंटिन्यूएशन है जो हम कोल्ड कॉलिंग में करेंगे, ठीक है। इसको प्रैक्टिकली हम लोग यूज़ करेंगे, कैसे कर सकते हैं कोल्ड कॉल्स वगैरह, ठीक है। ठीक है। कोई क्वेश्चन किसी का? नो। ओप नथिंग, लेट्स कंक्लूड इट देन। ओके। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़ एवरीवन।